नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान सदर के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आज यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित इस इफ्तार पार्टी में हुए थे। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे। तस्वीरें जरा देखिए कि किस प्रकार से ओसामा साहब को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए थे। वहीं एक तरफ आपको बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी भी दिख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं वहां पर पहुंचे लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी में आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिवान के माननीय विधायक और सिवान के गांधी कहे जाने वाले के यहाँ आज से नहीं, ये बहुत पहले से इफ्तार पार्टी या होली मिलन समारोह यहाँ होते आता रहता है। लेकिन आज ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, हम लोग सभी जाति धर्म के लोग यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह से ये कामना करेंगे कि सिवान में अमन चैन प्रेम भाव कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो मानसिकता है, जो सोच विचार है, जैसे कहीं भी बोलते हैं कि राजद जो है अपराधियों का जमावड़ा है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे उनके जिला अध्यक्ष हो, चाहे अभी एक दिन और देखे हम माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी भी बोल रहे थे। तो सिवान के लोगों से, आप सिवान के भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वर्षों से चुनाव जीतते यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से आ रहे हैं माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, जिन पर 107 का केस नहीं है। ये क्या अपराधी हैं? ये अपराधी हैं। सम्राट चौधरी तो बता रहे हैं ना कि यादव अपराधी है। देखिए, सम्राट चौधरी पहले नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो गए हैं और वो पागल हो चुके हैं। इसलिए सम्राट जी का तो बिल्कुल ही अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में अच्छे अच्छे लीडर हैं। अभी देखिए, भाजपा से बच्चा पांडे जी विधायक हैं, वो अपराधी हैं। इनरदेव भगत जी हमारे गार्जियन समान हैं, यहाँ राजद के पूर्व विधायक हैं, इन पर 107 का केस नहीं है। क्या ये अपराधी है? क्या परमात्मा राम जी दलित समाज से आते थे, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी थे, वो अपराधी हैं? ठीक है भैया, बोलिए। और यहाँ एजाजुल हक भी विधायक होकर मंत्री बना करते थे, माइनॉरिटी समाज से, वो अपराधी थे। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपगंडा है। लेकिन सम्राट चौधरी बता रहे यादव अपराधी है, यादव के लोग अपराधी है। देखिए, सम्राट हमराट का कोई यहाँ चलने वाला नहीं है, और नहीं सम्राट जी का कोई बात सुनना चाहता है। बिहार की सम्मानित जनता अब चालाक हो चुकी है, इसलिए सम्राट जी को 25 में जाना तय है। इसलिए हम लोग सम्राट जी को नहीं, हमारे बाबू जा रहे नेता है क्या? ये मैंने जो लोग ब्लेम लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसलिए हम लोग सम्राट जी और नीतीश कुमार जी को एक ही साथ 25 में बिहार की सम्मानित जनता विदाई कर देगी और विदाई होना तय है। इफ्तार पार्टी को लेकर के आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए होली का त्यौहार में होली मिलन समारोह कराते हैं और मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी इफ्तार के लिए दावत देते हैं, जिसमें होली मिलन में भी हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित होते हैं और इफ्तार पार्टी में हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित होते हैं, जिससे आपसी भाईचारे का जो नींव है वो मजबूत होता है। आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली हम लोग का पीढ़ी है, वो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी को हमेशा याद करेंगे। एनडीए के लोग तो बता रहे हैं कि महागठबंधन जातिवाद करते हैं, सिर्फ लोग जाति का राजनीति करते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन का जो वही फितरत है, वही कार्य है, वो हमेशा यही दूसरे को लड़ाना और आपसी भाईचारे को समाप्त करने का कार्य करते हैं और दूसरे पर ब्लेम करते हैं। इतिहास गवाह है, वो हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए हैं। आप देखिए, मान सिंह जैसे ऐसे कितने उदाहरण आपको दिए हुए हैं, जो हमारा सदियों से हमारा देश गुलाम हुआ मात्र इन्हीं सब सोच वाले लोगों की वजह से। जो एनडीए में आज हैं, वो कल कांग्रेस में थे और आज अपना भेष बदल के आए हैं और
एनडीए में हो गए हैं और कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो उन सब की बात हम नहीं क्या लग रहा है? करना बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो इसको करके जनता देखेगी? चाहते। अब इसमें लगना क्या है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे प्रदेश में इफ्तार का दावत दिला रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और तेजस्वी जी की जैसा कोई चेहरा नहीं है। आप तो नीतीश जी को देख ही चुके हैं 20 सालों में। 20 सालों में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि राष्ट्र गान का भी वो अपमान कर रहे हैं। किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उनको ये भी नहीं पता है, किसका कब पैर पकड़ लें। अरे आप एक प्रदेश के बोलिए। आप प्रदेश के एक मुखिया हैं, और मुखिया किसी का पैर पकड़ ले, किसी के गले लग जाए, कभी अभद्र टिप्पणी करने लगे, तो ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है, हमारे प्रदेश वासियों के लिए शर्म की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा पूरे प्रदेश वासियों से कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई कर दीजिए। हमारा प्रदेश की प्रतिष्ठा का पूरे देश में मान रखिए, नहीं तो पूरे देश वाले ऐसे ही हम लोग को बिहारी शब्द के नाम से गाली के तौर पे यूज करते हैं, और ये बिहारियों का मुखिया इस तरह का अभद्र टिप्पणी करे, राष्ट्रगान का अपमान करे, लोगों को रोजगार न दे, ऐसे बहुत सारा प्लान न रोके, ये सब कमियां हैं। शिक्षा में कोई सुधार न करे। लेकिन एनडीए के लोग तो बता रहे हैं 25 से 30 से नीतीश। देखिए 25 से 30 और नीतीश कुमार का सफाया अब नहीं, नीतीश कहिए, एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं उनको कहने वाले को कहने दीजिए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। पिछले बार पूर्ण बहुमत हमारे तेजस्वी जी को आने वाला था, लेकिन किसी तरह गलत सलत नीति और गलत सलत कार्य करके और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हराने का कार्य किया गया था। मात्र थोड़ा सा 10-15 हजार वोट का अंतर था, लेकिन वो भी जबरदस्ती किया गया। कहीं ईवीएम सेटिंग तो कहीं ऑफिसर का सेटिंग, क्या क्या हुआ था ये जनता तो जानती ही है। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि सभी जनता कार्यकर्ता बन के और अडिग रहे, अपने वोट के महत्व को समझे और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, अवध बिहारी चौधरी जी को फिर से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाए, जिससे हमारे सिवान का गरिमा और ऊंचा होगा।